तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के यानी कि विज्ञान के टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन को जानेंगे जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं और बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा मेरे दोस्त कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों ये जो एड्स है यह एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म। तो राइट आंसर होगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एड्स का फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि चेचक के टीका की खोज किसने किया था। दोस्तों जो चेचक के टीका है इसकी खोज की बात करें तो इसका खोज इनमें से किसके द्वारा किया गया। ठीक है, लुईस पास्चर के द्वारा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा या फिर वाट्स एम क्रिक के द्वारा। तो ये जो चेचक के टीका का आविष्कार है मेरे दोस्त यह किया गया था एडवर्ड जेनर। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें कि जो लुईस पास्चर है इन्होंने क्या चीज का खोज किया था। तो ये जो रेबीज है दोस्तों इसका खोज जो है ये लुईस पास्चर ने किया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने क्या चीज का खोज किया था, तो पेंसिलिन का। ठीक है, पेंसिलिन का खोज किसने किया, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो वाट्स एम क्रिक है इन्होंने दोस्तों डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों ये यूरिया है इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, 46%, 56%, 76% या फिर 90%। तो यूरिया में बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है ये 46% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा 46%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों ये जो गोबर गैस होता है इसमें देखा जाए तो सबसे मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया या फिर क्लोरीन। तो गोबर गैस की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे अधिक पाया जाता है ये पाया जाता है मीथेन, यानी कि ऑप्शन ये राइट आंसर होगा मीथेन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट एग्जाम से लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्न को देखिएगा और आपको बताना कि आप कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों चॉकलेट जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है, हमारे हेल्दी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। तो दोस्तों चॉकलेट जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो उनमें कौन सा जो तत्व है उसका अंश सबसे अधिक होता है, कोबाल्ट, निकेल, जिंक या फिर लीड का। तो चॉकलेट की बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो होता है ये निकेल होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होएगा। इसलिए आप लोग सुनते होंगे कि बच्चे लोगों को अधिक से अधिक चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है ये भी क्वेश्चन कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितने वर्ष का समय लेता है। दोस्तों ये यूरेनस ग्रह है यानी कि अरुण जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में टोटल कितने वर्ष का समय लेता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 वर्ष, 28 वर्ष, 84 वर्ष या फिर 48 वर्ष। तो यूरेनस ग्रह की बात करें तो टोटल 84 ईयर लगाता है दोस्तों सूर्य का एक चक्कर परिक्रमा करने में। ठीक है, और वहीं पृथ्वी की बात करें हमारा अर्थ है ये कितना दिन का समय लेता है, तो 365 दिन का। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो मैक शब्द है इसका प्रयोग जो है वो इनमें से कौन सी चीज की गति को मापने के लिए किया जाता है, ध्वनि की, वायु जहाज या फिर हवाई जहाज। तो ये जो मैक शब्द है दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है हवाई जहाज की गति को मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हवाई जहाज। अगला क्वेश्चन है कि कैपलर का नियम निम्न में से किससे संबंधित है। ये जो कैपलर का नियम है ये इनमें से किससे संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ग्रहों की गति से या फिर ऊर्जा के संरक्षण के नियम से या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों जो केपलर का नियम है ये किससे संबंधित है, तो ग्रहों की गति से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रहों की गति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है। दोस्तों जो मलेरिया की दवा है वो इनमें से कौन सा पौधा से निकाला जाता है। ठीक है, तो बेला डोना का पौधा, या फिर सिनकोना का पौधा, ओक का पौधा, या फिर अमता अमलतास का पौधा। तो जो मलेरिया का दवा है मेरे दोस्त ये निकाला जाता है किससे, तो सिनकोना का पौधा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सिनकोना का पौधा से मलेरिया का दवा निकाला जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मलेरिया का दवा होता है उसका क्या नाम है, तो नुकुन, ठीक है, सॉरी कुनेन, कुनेन जो है दोस्तों उसका नाम है। ठीक है, मलेरिया का दवा का नाम क्या है, तो कुनेन। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है। दोस्तों इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो कि हमारी बॉडी की तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक है, पिनलिनियन, या फिर पिट्यूटरी, थायराइड, या फिर हाइपोथैलेमस। तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, हाइपोथैलेमस। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो है ये जो ग्रंथि है ये हमारे शरीर के जो तापमान है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। दोस्तों ये जो गाय की दूध है इसमें देखा जाए तो कौन सा विटामिन जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, या फिर विटामिन के। तो गाय के दूध की बात करें तो इसमें जो सबसे अधिक विटामिन होता है ये विटामिन बी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी। अगला प्रश्न है कि H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। दोस्तों जो H5N1 नामक वायरस है ये क्या पैदा करता है, एड्स, रक्त कैंसर, ब्लड फ्लू, या फिर स्वाइन फ्लू। तो ये जो H5N1 है ये पैदा करता है ब्लड फ्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि H1, जी हाँ दोस्तों H1 या H1N1 ये क्या कौन सा वायरस पैदा करता है। ठीक है, तो ये करता है स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्नियोसिटेसिस, ये जो अम्नियोसेंटेसिस है एक तकनीक है जो कि किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, अमोनिया के प्रयोग से, भ्रूण के लिंग परीक्षण से, बच्चों के शिक्षण से, या फिर घरेलू कार्यों में सरलीकरण से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा भ्रूण के लिंग के परीक्षण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ये जो ज्योति तीव्रता है इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जो मात्रक होता है मेरे दोस्त ये होता है ऑप्शन बी ल्यूमेन अस्टेरेंडियम। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ल्यूमेन अस्टेरेंडियम। अगला क्वेश्चन है कि किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संरचित होता है। दोस्तों इनमें से कौन लोग हैं, कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने खोज किया कि मलेरिया जो है ये मच्छर द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा रोलांड रॉस। ठीक है, रोलांड रॉस जिन्होंने दोस्तों ये खोज किया कि मलेरिया जो है ये मच्छरों द्वारा ही फैलता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वृद्धि, ठीक है, जो वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। दोस्तों ये वृद्धि हार्मोन है इसका स्रावन की बात करें तो सबसे अधिक किसके द्वारा होता है, तो सबसे अधिक जो होता है ये होता है पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा तत्व जिसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्व जिसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है या फिर आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर कार्बन। तो सही आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है ये आवारा तत्व भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। दोस्तों इनमें से कौन सा अम्ल है जो कि पेट में जितने भी जीवाणु होते हैं उनको नाश कर देता है, तो NaCl। ठीक है, HCl राइट आंसर होगा। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HCl का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंद, थका, रुधिर
दाब बढ़ जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा हार्मोन के द्वारा ये हमारा हार्ट बीट होता है दोस्तों ये बढ़ जाता है। कभी कभी देखते होंगे दोस्तों कि हमारा हार्ट बीट जो होता है कभी जब बहुत ही ज़्यादा डर लगता है या फिर कुछ भी होता है दोस्तों, तो हार्ट बीट आने हमारा जो धड़कन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, एंड्रीनेलिन। ठीक है, एंड्रीनेलिन हार्मोन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लड़का ही पैदा होगा। दोस्तों बार बार रिपीट हुआ हर एक एग्जाम में क्वेश्चन, कभी लड़का और कभी लड़की पूछा जाता है दोस्तों कि लड़का ही पैदा होगा, कौन कौन से गुणसूत्र जब मिलेंगे जब दोस्तों लड़का का जन्म होता है। तो यदि लड़का आपसे पूछा जाए, ठीक है, लड़का यदि आपसे पूछा जाए तो जब एक्स और वाई, जी हाँ दोस्तों एक्स और वाई जब गुणसूत्र मिलते तो लड़का का जन्म होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब लड़की का जन्म कब होगा दोस्तों, तो एक्स और एक्स, जी हाँ दोस्तों एक्स एक्स जब गुणसूत्र मिलते तो लड़की का जन्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट, ये जो क्रायोलाइट है ये किस धातु का अयस्क है। ठीक है, जो क्रायोलाइट है ये कौन सा धातु का अयस्क है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, एल्युमिनियम का। ठीक है, क्रायोलाइट कौन सा धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा वायु मिश्र धातु है जिसका प्रयोग जो है ये वायुयान के हिस्से यानी पार्ट्स को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर, टांका, या फिर मोनल धातु, या फिर ड्यूरेलुमिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरेलुमिन। ये जो मिश्र धातु है इसका प्रयोग जो है दोस्तों ये वायुयान के जितने भी पार्ट होते हैं उसको उनको बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर, अग्नाशय, स्ट्रेपी, या फिर अमाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि लीवर यानी कि यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ये जो ऑक्सीजन है इसकी खोज की बात करें तो किसके द्वारा इसका खोज किया गया, तो क्रिस्टले के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, रदरफोर्ड, या फिर एडवर्ड जेनर। तो ये जो ऑक्सीजन है मेरे दोस्त ये खोज किया था क्रिस्टले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा क्रिस्टले। ठीक है, न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने क्या दिया दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। ठीक है, रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने दोस्तों प्रोटॉन का जो खोज है ये रदरफोर्ड ने किया। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने क्या चीज का खोज किया, तो चेचक का टीका। ठीक है, चेचक का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, कि न्यूटन ने किसका सिद्धांत दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का। रदरफोर्ड ने क्या चीज का खोज किया, प्रोटॉन। और एडवर्ड जेनर चेचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाप इंजन का आविष्कारक था। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि भाप इंजन का जो आविष्कार है ये इनमें से किसके द्वारा किया गया। ठीक है, लुइस ब्रेल के द्वारा, जेम्स वाट, या फिर इमाइंस्टीन, या फिर एडविन के द्वारा। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों यदि आप इसी तरह और भी यदि आप इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को बार बार लाता हूं जो कि आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां पर रिपीट होते हैं और रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और भी क्वेश्चन। ठीक है।